अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है कंबशन एंड फ्लेम। ये 8th साइंस में है। तो जो लेसन है, लेसन 7 है, और टॉपिक का नाम है कंबशन एंड फ्लेम। तो आप जानते हैं कि हम रोजमर्रा जिंदगी में कितने सारे फ्यूलों का इस्तेमाल करते हैं इन आवर होम्स, यानी अपने घरों में। तो घरों से बाहर भी करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में करते हैं, फैक्ट्रीज में करते हैं। तो मान लो हम फ्यूल के बगैर जिंदा नहीं हैं। जो फ्यूल है ये कैसे हमें मैसर होता है? फ्यूल हमें चारकोल से मिलता है, फ्यूल हमें पेट्रोल से मिलता है, डीजल से मिलता है, काऊ डंग से मिलता है, और कंप्रेसर सीएनजी से हासिल होता है। तो जो ये फ्यूल्स हैं, तो क्वेश्चन होता है व्हाट इज ए कंबस्टन, व्हाट इज ए कंबस्टन। कंबस्टन हम उस प्रोसेस को कहते हैं, यानी जब कोई भी फ्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो कंबस्टिबल बनता है, यानी वो जलता है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन सा चीज किस किस को हम फ्यूल कहते हैं, किस किस को हम फ्यूल नहीं कहते, यानी कंबस्टेबल कौन से है, कंबस्टेबल कौन से नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम आयरन नील्स लेंगे, आयरन नील, वुड, चारकोल, प्लास्टिक, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, यानी कंप्रेस्ड गैस। अगर हम ये चीजें लेंगे तो हम इनमें से ये देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा जलेगा, कौन सा नहीं जलेगा। अगर हम इनको देखेंगे नहीं जलेगा, वुड जलता है, यानी ये हम एज फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। चारकोल जलता है, ये भी हम एज फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह पेट्रोल, प्लास्टिक, डीजल वगैरह वगैरह ये सभी जलते हैं, इनको हम कंबस्टिबल कहते हैं, यानी ये हम एज फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आपको एक एक्टिविटीज बताएंगे कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन लेंगे और इसको हम जलाएंगे। जब ये जलेगा तो इसमें एक ब्राइट लाइट निकलेगी और हीट निकलेगी। तो इसको जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ऑक्साइड बन जाएगा। तो जब ये जलेगा तो लास्ट में क्या देगा, एक हमें हीट देगा और हमें लाइट देगा। लेकिन जब ये जलेगा तो इसकी फ्लेम निकलेगी, यानी एक जो लाइट है ये बहुत तेज फ्लेम निकलेगी और हीट भी हमें मिलेगी। तो इसी के साथ अगर हम ये कोल ले आएंगे तो इसको हैंग करके रखेंगे और इसके नीचे फ्लेम देंगे तो ये भी जल जाएगा विथ रिएक्ट। जब ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा तो ये जल जाएगा, लेकिन इसमें उतनी फ्लेम नहीं निकलेगी। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें जैसे चारकोल है, कोल है, चारकोल, ये ग्राउंड लेवल पे जलते हैं। इनसे हमें क्या मिलता है, हीट एंड लाइट। लेकिन जब हम देखेंगे कि ये रिएक्ट कैसे करता है ऑक्सीजन के साथ, तो आप मान लो अगर हम
ये 3 कैंडलें लेंगे, ये ए बी एंड सी। तो अगर हम इसको जलाएंगे और इसको जार में रखेंगे, लेकिन नीचे से इसको आयर आता रहेगा, तो ये सीधी तरह से जल जाएगा। तो यही फ्लेम अगर हम इसके ऊपर जार रखेंगे लेकिन नीचे से आयर इसको नहीं आने देंगे, नो आयर, तो ये क्या करेगा, इसकी जो फ्लेम है ये लंबी हो जाएगी और धुआं देगी। तो अगर यहां हम जार रखेंगे और इसके ऊपर हम ढक्कन बंद करेंगे तो ये क्या, ये ऑटोमेटिकली बुझ जाएगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अगर आयर हमें किसी फ्यूल को नहीं मिलेगा, आयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो नहीं जलेगा। तो किसी चीज का जलना यानी एज फ्यूल इस्तेमाल करना, उसके लिए उसको आयर के साथ रिएक्ट जरूरी करना है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए फूड खाते हैं। तो फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी, वो भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, हजम होता है और हमें एनर्जी मिलती है। दैट मीन्स फूड इज ए फ्यूल, फूड फ्यूल। तो जो हम गुज़ा कहते हैं तो वो भी फ्यूल का काम हमें देते हैं। तो इसी तरह से ये जो बहुत सारी चीजें हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो अब बात क्या है, जितने भी फ्यूल्स हैं इनको जलाने के लिए एक टेम्परेचर की जरूरत होती है। जैसे कि अगर हम देखेंगे हमारे पास मैच स्टिक है, तो अगर हम ऐसे ही रूम टेम्परेचर में मैच स्टिक को रखेंगे तो वो नहीं जलेगी। जब तक न हम मैच स्टिक के जो उसका फोकस है उसके साइड से उसके रगड़ नहीं देंगे तो वो नहीं जलेगा। इसी तरह से अगर हम पेट्रोल रखेंगे रूम में तो वो नहीं जलेगा। इसी तरह से अगर हम लकड़ी रखेंगे तो वो भी नहीं जलेगा। उनको एक टेम्परेचर की जरूरत होती है जिससे वो जल जाते हैं, जिसका नाम इग्निशन टेम्परेचर। हर एक फ्यूल की अपनी अपनी इग्निशन टेम्परेचर होती है। जैसे कि हम देखेंगे अगर हम पेट्रोल देखेंगे तो उसका बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर है। अगर पेट्रोल हम रखेंगे उसके 2-3 फुट दूरी पे भी हम आग दिखाएंगे तो वो हीट पकड़ लेगा, वो जल जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे लकड़ी रखेंगे तो वो एकदम नहीं जल जाएगा। अगर हम पेपर रखेंगे वो थोड़ी नज़दीक पर रहेंगे तो वो जल जाएगा। तो इसका मतलब है किसी चीज़ को जलाने के लिए उससे फर्स्ट ऑफ ऑल वो टेम्परेचर देना पड़ता है जिससे वो जल जाएगा, जिसका नाम है इग्निशन टेम्परेचर। थैंक यू।